मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक आपने बच्चे काम पर जा रहे पाठ के अंतर्गत कुछ पंक्तियों का भावार्थ समझा, कवि का परिचय पढ़ा। आज हम आपको उसी से आगे कुछ पंक्तियों का भावार्थ समझाना चाहूंगी। आप ध्यानपूर्वक सुने। क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं या काले। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ये समझाना चाहता है कि बाल श्रम जो एक सबसे बड़ी समस्या है, यह समस्या दिन पे दिन बढ़ती क्यों जा रही है, खत्म क्यों नहीं होती। क्या बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, या सरकार साधन नहीं दे रही है, या समाज उनको पढ़ाना ही नहीं चाहता। इसी समस्या को उठाते हुए कवि कहना चाहता है, क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। जिन गेंदों से बच्चे खेलते हैं, क्या वो सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं? क्या बच्चों को खेलने के लिए कोई साधन नहीं है? क्या पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है जिसके कारण बच्चे खेल सकें? क्या जिन गेंदों से छोटे छोटे से बच्चे अपना मनोरंजन करते थे, क्या वो सारी आकाश में चली गई? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबें? जो रंग बिरंगी छोटे बच्चों की बहुत सुंदर सुंदर सी रंग बिरंगी किताबें होती है, जिनमें रंगों के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर बच्चे सीखते हैं सबसे पहले। तो क्या वो सुंदर सुंदर सी सारी किताबों को दीमकें खा गई या वो नष्ट हो गई है, इसलिए बच्चों को पढ़ने के लिए पर्याप्त साधन नहीं मिल रहे हैं? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? एक काल्पनिक है ना, कल्पना की है कि बच्चे जिन खिलौनों से बचपन में खेलते थे, कहा जाता है कि खिलौने भी बच्चों के मानसिक विकास में आवश्यक होते हैं। आप देखते होंगे कि बचपन में बच्चे अनेक तरह के खिलौने खरीदने की डिमांड करते हैं। आप देखते होंगे कि लड़के अलग तरह की चीजें खिलौनों में खरीदते और लड़कियां अलग चीजें खरीदती। लड़के हमेशा जाते हैं दुकानों पे बंदूक, गन, कार, इस तरह की चीजें खरीदती है, और लड़कियां छोटी सी गुड़िया लेके आती हैं। क्योंकि उनकी भावनाएं अलग होती हैं, इसलिए उनके खेलने के साधन अलग होते हैं। लड़के उस बंदूक को चलाना, गाड़ियों को दौड़ाना, उनको वो अच्छा लगता है, और उन्हीं से उनके कृत्यों का पता चलता है कि बड़ा होकर बच्चा किस तरह का होगा। बहुत सारे गेम आते हैं, वीडियो गेम आते हैं, बच्चे लोग को खेलते हैं, वो ही जैसे करके किसी को मार देते हैं और फिर खुश होते हैं कि देखो मैंने स्कूल आ दिया। नहीं, ये बच्चे की मानसिकता पनप है। हमें इन सब चीजों पर बच्चों पर ध्यान देना चाहिए कि किसी को मारना उसको अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि बड़ा होने पर उसके मन की मानसिकता किस तरह की है। लड़कियां उसी तरह से छोटी सी डॉल को लेके आती हैं, उसको सजाती संवारती हैं, उसको सुंदर सी जगह पर बिठाती हैं, उसको प्यार करती हैं। इस तरह से उनकी मानसिकता, उनके अंदर के जो भाव हैं वो वही डेवलप होंगे, उसी तरह के भाव उनके अंदर आएंगे। इसलिए बचपन में लिए गए खिलौनों से बच्चों की मानसिकता का पता चलता है, और उनके द्वारा खेले गए कामों से भी आगे आने वाले समय में बच्चा किस तरह का होगा उसके द्वारा भी उसको पता चलता है। बहुत से बच्चे किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं, कहीं भी जाएंगे उन्हें कोई किताब की दुकान मिलेगी तो कहते पापा प्लीज मुझे किताब से किसी की भी, चाहे चित्रों की हो किताब, वो उसको खरीदना चाहेंगे। तो इस तरह से बच्चों की मानसिकता का पता चलता है। कवि कहना चाहता है कि जिन खिलौनों से बच्चे खेलते हैं, क्या
क्या वो सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, स्कूल और मदरसे जिनमें बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं? कभी कहना चाहता है क्या उन मदरसों की जो सारी दीवारें हैं वो कोई बड़ा भूकंप आया, उस भूकंप में वो सारी दीवारें ढह गई हैं? या स्कूल और मदरसे सारे नष्ट हो गए हैं? यदि स्कूल और मदरसे ही नष्ट हो गए हैं तो वास्तव में बच्चे किसमें पढ़ेंगे? लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन कभी उन सारी परिस्थितियों को बताना चाहता है जो बालकों के पढ़ने में बाधक है, लेकिन वो एक भी परिस्थिति उसके सामने ऐसी दिखाई नहीं देती है जिससे वो कह सके कि बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाए। आगे कभी कहते हैं क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं यथायथ? सारे मैदान जिसमें बच्चों घंटों खेला करते हैं, सारे बगीचे जिनमें बच्चे खेलते हैं, घरों के आंगनों में बच्चे खेलते हैं, क्या वो सारे नष्ट हो गए हैं? और यथायथ का मतलब अचानक, क्योंकि उससे पहले भी थे। तो अचानक ये सारे क्यों नष्ट हो गए और किस तरह से नष्ट हो गए? कभी उसी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो वह परिस्थितियां बता रहा है वो उन परिस्थितियों में से उसे एक भी परिस्थिति ऐसी नजर नहीं आती है जो नष्ट हुई। सारी चीजें यथावत है, सब कुछ है, लेकिन सिर्फ बच्चों की पढ़ाई नहीं है, और वो भी पढ़ाई जो बच्चे बाल श्रम की ओर आकर्षित होते हैं। आखिर में समाज ऐसा क्या कर रहा है जिसके कारण बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे? आप उससे संबंधित कुछ प्रश्न हम आपको दे रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखेंगे। अंतरिक्ष में गिर गई ये सारी गेंदें, इससे कवि क्या कहना चाहता है? अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें, इसके द्वारा कवि कहना चाहता है कि बच्चों को क्या खेलने की जो अवस्था है उसमें खेलने के लिए उसके पास गेंदें नहीं है, उन्हें काम पर भेजा जा रहा है, उनसे मजदूरी कराई जा रही है। इन्हें इतना सहज बचपन क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन्हें क्यों नहीं लौटाया जा रहा है वो बचपन जिससे वो उन गेंदों से खेल सके? इसकी ओर कभी कभी आकर्षित किया। सेकंड क्वेश्चन है काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं कथन में काले पहाड़ किसका प्रतीक बताया गया है? कवि ने काला पहाड़ भयंकर आर्थिक विषमता, उनके पास पैसे नहीं है, या फिर शोषण उत्पीड़न का शोषण किया जा रहा है, या स्वार्थपरता, हमें अपने काम से काम, हमारा काम पूरा हो रहा है, वो पढ़े या ना पढ़े हमें क्या करना। तो इस तरह की जो स्वार्थ की भावना है, कवि कहना चाहता है कि क्या ये सारी बातें आ गई हैं, इस तरह की विचारधारा लोगों के अंदर आ गई है। शोषक लोग भी इस समस्या का मूल कारण है। हम दुकानों में, रेस्टोरेंट में उन छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखते हैं, क्या कभी उन्होंने सोचा कि क्या हम इनकी सहायता करके इनको पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, या क्योंकि एक बड़े व्यक्ति को यदि हम अपने यहाँ काम पर रख देंगे तो उसको हमें अधिक पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन एक बालक को हम उसी काम के लिए रख लेंगे, वो दौड़ दौड़ के काम भी करेगा और उससे पैसे भी हमें कम देने पड़ेंगे। तो ये शोषणकारी जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण भी समाज आगे नहीं बढ़ पाता, बच्चे पढ़ने नहीं जा पाते, वो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, उनको उस पढ़ने में सहायता नहीं देते, बल्कि वो सोचते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, ये कम पैसे में ही हमें मिल जाएंगे और हमारा काम भी दौड़ दौड़ के करेंगे, और यदि हम डांटेंगे तो ये बुरा भी नहीं मानेंगे, लेकिन वो इतना समझते नहीं है। तो शोषक वाली जो प्रवृत्ति है वो क्या है, जिससे आर्थिक विषमता और भी अधिक भयानक होती जा रही है, क्योंकि वो नहीं पढ़ पा रहे हैं और वो शोषण वाली प्रवृत्ति के अंतर ला रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है काव्यांश में कौन सा मुख्य भाव व्यक्त है? कवि ने काव्यांश में बाल मजदूरी और बच्चों को शोषण करने पर आक्रोश व्यक्त किया कि बाल मजदूरी की प्रथा को क्यों नहीं हटाया जा रहा है और बच्चों का शोषण क्यों किया जा रहा है। इसी पाठ में कुछ इसी काव्यांश के अंतर्गत कुछ और भी प्रश्न हैं। कवि ने सारे विद्यालयों की इमारतों को भूकंप में ढह जाने की बात क्यों कही है?
कवि इसलिए भूकंप में ढह जाने की बात करता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जैसे विद्यालयों की सारी इमारतें ढह गई हैं, तो सारे बच्चे कहाँ पढ़ने के लिए जाएं? उनका बचपन इसी तरह बीता जा रहा है। उन्हें सुबह सुबह काम पर भेज दिया जाता है। कवि कहना चाहता है विद्यालय की इमारतें यथावत हैं, लेकिन शायद बच्चों को पढ़ने लिखने का और सुख सुविधा में रहने का अवसर नहीं दिया गया। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है खत्म हो गए हैं यथायथ में के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इससे कवि यह भाव व्यक्त करना चाहता है कि बचपन की सुख छिन जाने पर जीवन यातनामय बन जाता है। पढ़ने लिखने की उम्र में वे काम के बोझ में दब जाते हैं, उनके सारे सुख समाप्त हो जाते हैं और उनका जीवन एकदम मनोरंजन विहीन हो जाता है। उसमें किसी भी तरह का कोई मनोरंजन नहीं होता। इसलिए क्या ये सब कुछ बंद हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दीमकों ने खा लिया है। इसमें दीमक का प्रतीकार्थक क्या है? दीमक का प्रतीक के रूप में क्या होता है? दीमक का मतलब है सामाजिक उत्पीड़न, शोषण उत्पीड़न और उसमें बाधा पहुंचाने वाले लोग जो दीमक की तरह इस समाज को खाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आप इनके प्रश्नों के उत्तर दें। धन्यवाद।